4 और 5 एक ही डायरेक्शन में हो और 3 ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, सो दिस बिकम्स 6। इसमें से सबसे कम कौन सा है? दैट्स 2, विच इज सी। गुड जॉब। ठीक है, इसमें कोई सवाल? आई थिंक दिस इज प्रीटी इजी। आगे बढ़ते हैं। अब आज की जो हमने नई चीज़ से स्टार्ट करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट अ बिट। अब जैसे हम लोग अगर केस 3 की बात करें, सो केस 3 में अगर मैं आपको जल्दी से याद दिलाऊं, हमने क्या किया। केस 3 में हमने कहा कि भाई अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और अगर हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए, सो वी कैन फाइंड दैट आउट। एंड नाउ हर बार आपको हेड टू टेल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, अब आपको नज़र आ गया होगा दैट दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, राइट। सो लेट्स से कि भाई ये कोई y डायरेक्शन में वेक्टर था, एफ वाई, x डायरेक्शन में है एफ एक्स। तो जो f होता है, जो रिजल्टेंट है, वो किस तरीके से आता है, राइट। वी नो दैट वी कैन कंबाइन दीज एंड गेट टू द आंसर। अब जब हम लोग बात करेंगे एएस में, याद करें कि ओ लेवल्स में तो आपने 3 ही केसेस पढ़े थे, राइट। और वो 3 केसेस क्या थे कि भाई आपके वेक्टर्स या तो सेम डायरेक्शन में होंगे, या ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, या परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन अब हमारे पास ऐसे केसेस आएंगे जहां वेक्टर्स हो सकता है उनके दरमियान कोई और एंगल हो, राइट। एंड फॉर दैट वी नीड टू लर्न समथिंग विच इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। सो यहाँ पे आइडिया ये है कि इज द रिवर्स ऑफ दिस पॉसिबल, यानी कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, क्या हम उसे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं? और इसका जवाब है यस। So is the reverse of this possible? The answer is yes. ठीक है, अच्छा। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। सो रिजॉल्विंग ए वेक्टर breaks it down into two perpendicular components. नोट्स आप लोग मेरे साथ कॉपी करते जाएं यहाँ पर। into two perpendicular components, सही है। तो बेसिकली केस 3 का रिवर्स कर रहे हैं हम। This can be done to find resultants where vectors do not fall in cases 1 2 3। सही, तो 1 2 3 में जहाँ नहीं फॉल करता, ये हम रेजोल्यूशन करते ही इस वजह से हैं क्योंकि उन केसेस में ये हमारी हेल्प करता है, हमें बताता है कि किस तरीके से आप रिजल्टेंट्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अच्छा। और ये हम करेंगे कैसे? ये हम बेसिकली करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। ठीक है, पहले ये कॉपी कर लें, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। हाँ जी, डन कॉपी।
हाँ जी, डन। आगे बढ़े। चले, अच्छा अब यहाँ पे क्या आइडिया है? आइडिया ये है कि मैं आप लोग के सामने एक सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल पेश करता हूँ और हम कहते हैं कि भाई ये एक वेक्टर है, लेट्स कॉल दिस f, और मैं इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ूंगा। लेट्स से एक कंपोनेंट जो है दिस वन, जिसको ब्लैक में कर लेते हैं, और लेट्स से मुझे पता है कि भाई किसी हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल क्या है। लेट्स से कि भाई ये एंगल जो है ये थीटा है। अब मुझे इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ऐसे तोड़ना है कि भाई ये कोई कंपोनेंट हो जाए, लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूँ fx, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ है। सो लेट्स से दिस इज fx, और यहाँ कोई वर्टिकल कंपोनेंट है, सो लेट्स से कि ये fy है। जाहिर सी बात है इनके एंड्स इसी तरीके से मैच अप करने चाहिए बिकॉज ऑफ द हेड टू टेल रूल, सो इट्स लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई अगर ये यहाँ पर बना हुआ है, आई कैन जस्ट पिक दिस अप एंड प्लेस इट हियर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी इसको यूँ प्लेस कर सकता हूँ। अब आइडिया क्या है, देखिए यहाँ पर अब मेरे पास बन गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल और उसमें ये 90 डिग्री है, राइट। दिस इज परपेंडिकुलर जस्ट एज दिस वाज परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, जहन में रहे कि ये fy है, ये fx है, और मुझे चाहिए दैट इन टर्म्स ऑफ f एंड थीटा। तो मैं एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यूज़ करता हूँ जिसमें ये भी आ रहा हो, ये भी आ रहा हो, राइट। सो व्हाट डज दैट बिकम, दैट्स एक्चुअली कौन सा है, साइन है, कॉस है, टैन है, आप लोग बताएं। मैं चाहता हूँ ये भी इन्वॉल्व हो, ये भी इन्वॉल्व हो इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगा? साइन, राइट। तो मैं कहूँगा कि साइन थीटा, इसको मैं रेड में ब्लू में कर लेता हूँ। सो मैंने कहा साइन थीटा इज द ऑपोजिट विच इज fy ओवर f। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ दैट fy इक्वल्स f साइन थीटा। सही है, इसका क्या मतलब हो गया, f को मैं साइन थीटा की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये वर्टिकल, इसका नाम होता है कंपोनेंट, मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्या हो सकता है, अब यहाँ पर सोचें, मैं चाहता हूँ कि ये इन्वॉल्व हो, ये इन्वॉल्व हो इन टर्म्स ऑफ दिस, तो अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा? एनी आइडिया? कॉस, राइट। सो मैं कहूंगा कि कॉस थीटा इक्वल्स एफ एक्स ओवर एफ, सो दैट बिकम्स एफ एक्स इक्वल्स एफ कॉस थीटा। सही है, तो मैंने अपने ओरिजिनल वेक्टर और उसकी एंगल की टर्म्स में अपने कंपोनेंट्स ढूंढ लिए। सही है। सो यहाँ पर मैंने ऊपर कंपोनेंट्स का वर्ड लिखा है। यहाँ पर इसको याद रखने का तरीका क्या है, कुछ लोगों को ये होता है कि भाई कौन साइन है, कौन कॉस है, हर बार तो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। सो इट्स अ वेरी इजी वे टू मेमोराइज दिस। द कंपोनेंट, so the component with the angle is cos and the other one is sine। ठीक है, यानी यहाँ पर अब बहुत गौर से देखें, यहाँ पर ये है मेरा एक्चुअल वेक्टर, इसको मैंने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ा। सही है, उसके हिस्सों को कंपोनेंट्स कहते हैं। जो ये रहा एंगल के साथ वाला fx,
वो कॉस है, जो दूसरा वाला है वो साइन है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमेशा एग्जामिनर आपको एंगल यहाँ इस तरीके से मेजर करके नहीं देगा, हो सकता है कभी यहाँ बना दे, राइट? तो आपने ये जहन में रखना है कि जो एंगल के साथ वाला है वो कॉस है, दूसरा वाला साइन है। यहाँ तक कोई सवाल है? इज दिस फाइन? ठीक है, अब हम लोग इसकी एक आधी एग्जाम्पल्स करते हैं। सो एग्जाम्पल, resolve the following vector into its components। ठीक है, तो मैं एक वेक्टर दिखाता हूँ आपको। लेट्स से इट लुक्स लाइक दिस। मैं कहता हूँ ये 10 न्यूटन है। मैं कहता हूँ कि ये एंगल जो है इसका दिस इज 60 डिग्रीज, राइट? सो अब आप इसको तोड़ें इसके कंपोनेंट्स में। सही है, एक हो गया, लेट से ये वाला रेड वाला हो गया, और एक ये वाला ब्लू वाला हो गया। अब मैं नाम लेकर पूछता हूँ, जवाब बताएं इसका। सो रेड वाला कंपोनेंट हमजा, रेड वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? क्या ये एंगल के साथ है या नहीं है? साथ आप बताएं। रेड वाला जो है दिस इज विद द एंगल, राइट? सो ये क्या होगा? कॉस होगा, साइन होगा? चलें, दुआ आप बताएं। रेड, कॉस और साइन? नहीं, ये ना बताएं, ये बताएं कि कॉस कंपोनेंट होगा या साइन कंपोनेंट होगा? कॉस होगा, गुड। सो नाउ दिस रेड वन इज बेसिकली गोइंग टू बिकम 10 cos 60, राइट? ये कितना आता है? 10 cos 60 कैलकुलेटर्स में करें। 5 न्यूटन्स, राइट? ब्लू वाला क्या हो जाएगा फिर? ब्लू वाला ऑब्वियसली द वन नॉट विद द एंगल इज साइन, सो दैट इज 10 sin 60, और ये कितना आता है? इज इट 8.77? ऐसा ही है। 5√3 which is 8.77 if I'm not wrong, क्योंकि आप कभी भी फिजिक्स में सर्ड फॉर्म में अपना आंसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? बढ़े आगे। इसमें किसी को कोई अगर सवाल हो तो प्लीज़ पूछें। हाउ द रेजोल्यूशन इज बीइंग डन। मैं जानबूझ के आहिस्ता इसी वजह से चल रहा हूँ, सो दैट यू गाइस कैन आस्क व्हाटएवर क्वेश्चंस कंफ्यूजन्स यू हैव। ये ठीक है? Is this fine, guys? अच्छा, 8.66 66 न्यूटन, ठीक है? अच्छा जी,
यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जो आपको कॉस और साइन के फंक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। आई थिंक ये एड मैथ वालों को पता होती हैं। P1 में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से भी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। यूजुअली ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि रेजोल्यूशन की मैं बात करूँ, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज एक्यूट एंगल्स, राइट। सो एक्यूट एंगल्स के हिसाब से मैं इसको कैसे तोड़ रहा हूँ। अगर ऑब्ट्यूज भी हुआ तो फिर अगर ये एंगल है तो आई कैन जस्ट लुक एट दिस वन और उस हिसाब से भी बात कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं एक दो काम की चीज़ें लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो फॉर एक्यूट एंगल्स यानी बिटवीन 0 एंड 90, sine increases as the angle increases, but cos decreases as the angle increases। यानी क्या है मेरा मतलब यहाँ पर, आप समझे, पहले वैल्यू निकालें साइन 30 की, राइट। अब जैसे अगर आप इसके बाद वैल्यू निकालेंगे साइन 60 की, आप देखेंगे साइन 60 का आंसर साइन 30 के आंसर से बड़ा है। इसी तरीके से अब आप वैल्यू निकालें कॉस 30 की, कॉस 30 निकालें, उसके बाद कॉस 60 निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कॉस 60 का आंसर कॉस 30 से छोटा है। सो जिस तरीके से एंगल बढ़ता है, साइन तो बढ़ता है लेकिन कॉस कम होता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर सवाल में ये पूछता है, ठीक है। दिस इज फाइन, यहाँ तो कोई इशू। अच्छा, एक और चीज़ का नोट बना लें, more than one set of components is possible for any vector। ठीक है, इससे मेरा क्या मतलब है, पहले ये लिख लें फिर मैं इसको बताता हूँ। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब ये देखें। लेट से मेरे पास एक वेक्टर है जस्ट ड्रॉन लाइक दिस एफ, राइट। और लेट से कि मैं यहाँ पे एक दो किस्म की एक्सेस पेस्ट कर देता हूँ। लेट से एक एक्सेस मैंने यूं पेस्ट कर दी, और एक और एक्सेस लेट से मैंने यूं पेस्ट कर दी, ठीक है। अच्छा, और मैं कहता हूँ कि भाई इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स बन सकते हैं वो कैसे बन सकते हैं, वो इस तरीके से बन सकते हैं बिकॉज दे कुड लाई ऑन डिफरेंट एक्सेस, राइट। इसकी जो एंगल्स है वो डिफरेंट एक्सेस से डिफाइन हो सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, सो लेट्स से कि भाई ये वाला एंगल जो है ये मैं कह देता हूँ 30 है, राइट। अगर ये एंगल 30 है
तो ये ब्लू वाली एक्सिस के हिसाब से अगर ये एंगल मेजर हुआ है तो मैं इसके दो कंपोनेंट्स बहुत आसानी से यूं बना सकता हूँ। मैंने कह दिया कि ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, साइन या कॉस। एनी आइडिया ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, साइन 30 होगा कॉस 30 होगा? वहां से आप बताएं ऑन द ग्रुप। एफ साइन 30 हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कॉस हो जाएगा। सो दैट्स एफ कॉस 30। सही है। लेट से कि जो दूसरी एक्सिस है इसके हिसाब से जो एंगल है वो कुछ डिफरेंट डिफाइन हुआ है। लेट से कि यहां से अगर बात करें तो ये एंगल है 45। सही है। अब ये देखें, ये रही आपकी एक्सिस, ये रहा आपका वेक्टर, ये रहा आपका एंगल। तो अब क्योंकि आपका एंगल यहां से है तो वेक्टर्स यूं बनेंगे। याद रखें वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे। तो यहां पर जो ये वाला वेक्टर होगा ये ऑब्वियसली आपके एंगल के साथ है, दैट्स एफ कॉस 45। और जो ये वाला है दूसरा, राइट, ये क्या बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा। सो दिस इज एफ साइन 45। ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे मकसद ये है बताना कि भाई एक से ज़्यादा पॉसिबल इसकी क्या कहते हैं रेजोल्यूशंस भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द एंगल विच इज़ गिवन टू यू। ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं किसी सवाल की जानिब और वहाँ पे आपको समझ आएगा कि रेजोल्यूशन का क्या काम है। ठीक है। अब लेट से मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का सवाल है। सवाल पहले लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, find the resultant of the following vectors. ठीक है। अब ये देखिए सवाल कुछ ऐसा है, लेट से ये जो है ये है 20 न्यूटन, लेट से ये है 15 न्यूटन, इनके दरमियान जो एंगल है लेट से दिस इज लाइक 40 डिग्रीज। अब क्या ये केसेस 1 to 3 के विद इन फॉल करता है? द आंसर इज नो, राइट। ये केसेस 1 to 3 में फॉल नहीं करता है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। सही है। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से आसान चॉइस क्या है कि मैं 20 को रिजॉल्व कर दूँ ना, बिकॉज ऑफ हाउ आई ड्रॉन दिस ऐसा लग रहा है कि 20 टेढ़ा है। 20 को रिजॉल्व करूंगा तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा। लेकिन जस्ट बाय द वे इन द लाइट ऑफ व्हाट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट अबव, मैं 15 को भी रिजॉल्व कर सकता हूँ। सही है। 15 को अगर रिजॉल्व करूंगा, आपको इसको थोड़ा सा घुमा के देखना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं 15 को रिजॉल्व करूंगा तो 15 का एक कॉस कंपोनेंट यूं भी आ सकता है और इसका साइन कंपोनेंट यूं बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन अभी आई थिंक द मोर ऑब्वियस चॉइस इज टू जस्ट डू दिस विद द 20। सो सबसे पहले मैं 20 को रिजॉल्व करता हूँ, राइट। 20 को रिजॉल्व कर दिया तो क्या बन जाएगा ये, यहां पर हॉरिजॉन्टली मेरे पास 15 तो ऑलरेडी है। सही है। तो मैं इसको ज़रा कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ। ये 15 तो ऑलरेडी है। और अब क्या हो जाएगा यहाँ पर अब आपके पास आ गया है ये 20 का कंपोनेंट। तो मैं सिर्फ एक एरो लगा रहा हूँ टू नॉट मेस दिस अप। तो ये क्या बन गया 20 cos 40। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, व्हाट्स दिस वर्टिकल कंपोनेंट? उस्मान आप बताएं इसका जवाब।
20, आगे बताएं। साइन 40 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स 20 साइन 40, ठीक है। अब यहां पे क्या बन गया, ये दोनों तो वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन बन गए, तो इनका तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, राइट। दैट वुड बिकम 20 cos 40 प्लस 15। तो ये बताएं 20 cos 40 प्लस 15 कितना आता है, हाउ मच इज दिस। और ये 12.8 जो आपने बताया मुबीन, इज दिस 20 sin 40 का आंसर। एग्जैक्ट बताएं, एग्जैक्ट। दिस इज 12.8। एक और मुझे बता दें यहाँ पे डेसिमल प्लेस। अगर फाइनल आंसर 3SF में देना है तो हमारी ब्रेकिंग 3SF से ज़्यादा में होनी चाहिए। सो व्हाट इज दिस 12.8 व्हाट। तो दिस इज 12.855, सो 12.86। और ये कितना बन गया 20 cos 40 और 15, सो दिस इज व्हाट 30.32, सो 30.32। तो अब ये क्या बन गया, नाउ दिस इज जस्ट केस 3। वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, क्या मैं इनका रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ, द आंसर इज यस, ठीक है। So I have 12.86 like this, I have 30.32 like this। तो अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, 12.86, 30.32 और इनका रिजल्टेंट चाहिए जो कि यहां पर है, ठीक है। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, पाइथागोरस, राइट। फाइंड करें और ये एंगल भी निकालना होगा आपको। सो ये तो आसान चीज़ है, आप लोग करें while I go through the questions। देखें एक कॉस है तो दूसरा साइन है, वासे एंगल के साथ वाला अगर कॉस है तो दूसरा वाला साइन है। तो बस मैंने कैलकुलेटर में प्लग इन करके ये वैल्यूज निकाली है। सही, सो व्हाट्स द रिजल्टेंट, 12.86 का स्क्वायर प्लस 30.32 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका एफ का आंसर आ जाएगा। ये कितना आता है, हाँ जी, व्हाट्स द आंसर टू दिस, 32.934। 20 cos 40 इज 15.32, मुझे पता है अली, लेकिन मैंने उसमें 15 भी तो ऐड किया ना, दोनों का ऐड करके मैंने यहाँ लिखा जवाब। सो 32.934, 32.9। और अब आपने निकालना है अल्फा, राइट। सो अल्फा के लिए याद करें हम लोग tan यूज कर सकते हैं। tan अल्फा इज ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट इज 12.86, एडजेसेंट इज 30.32। इसका tan इनवर्स निकाल कर बताएं अल्फा कितना आता है। अच्छा, आपको ये समझ आया, आप क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड तक अली। ये तो पाइथागोरस है ना, अगर ये 12.86 को यहाँ ले आऊं तो ये राइट एंगल बन गया, राइट। आगे क्या है भाई, अगर ये यहाँ पर है तो अल्फा क्या है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। सो tan हो गया, tan अल्फा इक्वल्स ऑपोजिट विच इज 12.86 ओवर एडजेसेंट विच इज 30.32, ठीक है। अल्फा कितना आ रहा है 22.98,
या मैं इसको 23.0 डिग्रीज भी कह सकता हूँ। यहाँ तक कोई इशू? इसमें अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछें। अच्छा, अगर आप लोगों को सवाल नहीं है तो मैं एक सवाल पूछता हूँ। वो सवाल ये है, यहाँ पर अभी तो हमने 40 के हिसाब से इसे रिजॉल्व किया। मैं ऑब्वियसली ये कह सकता हूँ कि भाई अगर ये पूरा 90 डिग्री है, ये 40 डिग्रीज है, तो ये कितना है? दिस इज 50 डिग्रीज, राइट? ये 50 डिग्रीज है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या मैं अगर 50 डिग्रीज के हिसाब से रेजोल्यूशन करूं, क्या जवाब चेंज आएगा? क्योंकि अगर मैं 50 के हिसाब से रेजोल्यूशन करूंगा तो ये बन जाएगा 20 cos 50, राइट? क्योंकि अब ये एंगल के साथ है। तो 20 cos 50 का आंसर बताएं, क्या ये और ये बराबर आते हैं? दुआ मैं 1 सेकंड में आपके सवाल का जवाब देता हूं। व्हाट्स 20 cos 50? इज इट द सेम एज दिस? बिल्कुल सेम ही आ रहा है, और आना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने मैथ में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी या एड मैथ में पढ़ेंगे। वो आइडिया ये है कि अगर मैं लूँ साइन ऑफ 90 माइनस एन एंगल, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ दैट एंगल। अभी आप लोगों ने क्या किया? आपने पहले लिया हुआ था साइन 40, राइट? अच्छा, इसका और बाय द वे इसका दूसरा काउंटर पार्ट भी लिख लेता हूं। cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो ये चीजें दोनों तरफ काम करती हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने लिया है साइन थीटा, यानी मैंने लिया है साइन 40, राइट? तो 40 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 50, राइट? सो अगर मैं लूं cos, सॉरी व्हाट एम आई सेइंग, साइन 40, या अगर मैं थीटा की जगह यहाँ 40 लिखूं, सो 90 माइनस 40 cos 50 भी सेम आएगा। ये आप किसी भी दो, जिसको आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए करेंगे तो आंसर सेम आएगा। यानी अगर आप करें cos 60, उसका आंसर साइन 30 आएगा। cos 80 करें या साइन 10 करें, आंसर सेम ही आएगा। एंड इट ऑल्सो वर्क्स दिस वे, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं दुआ के सवाल पे आता हूँ। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू अरेंज दी एरोज? विच एरोज? मैंने ये कहा कि देखें, अगर ये 20 है, इसको अगर मैं कंपोनेंट्स में तोड़ूंगा तो ये वाला एंगल के साथ वाला ये कॉस हो जाएगा। तो ये 20 cos 40 हो गया, और 15 ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों का ऐड किया तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट आ गया। अगर मैं वर्टिकली देखूं तो ये 20 sin 40 हो गया, विच इज 12.86, एंड नाउ दिस जस्ट बिकम्स केस 3। सही है? इज दिस फाइन? दुआ? ठीक है, इस चीज का एक नोट बना लें, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टफ। And once you're done copying, just write down your names on the group. This will count as attendance. अपना नाम और अपना जो है ID लिख दें. That's attendance on the group. अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। जी, मैंने बिल्कुल अभी यही समझाया था दुआ। वो ये था कि रेजोल्यूशन वाला पार्ट आपको समझ आया, रिजॉल्व कैसे किया है?
the component with the angle is cos, the other one is sin. So ये 20 cos 40 हो गया, right? ये वाला 20 sin 40 हो गया. तो 20 cos 40 हॉरिजॉन्टल हो गया और 15 अभी भी उस डायरेक्शन में, तो आपने दोनों को ऐड करके हॉरिजॉन्टल टोटल निकाल लिया और इस तरीके से आपके पास ये वर्टिकल टोटल है. सो दिस इज 30.32 हॉरिजॉन्टली, 12.86 वर्टिकली. तो ये तो केस 3 हो गया. ये तो आपको करना आता है ना कि दो वेक्टर्स अगर राइट एंगल्स पे हों, हाउ यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट. सो दैट्स द आइडिया हियर. ठीक है, इज दिस फाइन? अच्छा, अब हम लोग एक और सवाल करते हैं. दिस वन इज फ्रॉम ए पास पेपर. इट्स अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू दिस. जरा ये वाला हम ट्राई करते हैं. अगर आप लोगों को अभी वाला सवाल समझ आया, सो दिस इज नॉट वेरी डिफरेंट. ट्राई करें, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. रेफरेंस लिख लें. ट्राई दिस आउट. चलें जी. एनी आइडिया हाउ डू वी स्टार्ट? किसके साथ एंगल बना हुआ है? 6 के साथ. सो द ऑब्वियस चॉइस इज रिजॉल्विंग दैट. 6 को रिजॉल्व करूंगा. बताएं ये कंपोनेंट क्या होगा और ये ब्लू वाला क्या होगा? ये बात आप बताएं, ब्लू वाला क्या होगा? और वहां से आप बताएं रेड वाला क्या होगा? यही सोचें कि कौन सा कंपोनेंट एंगल के साथ है, कौन सा नहीं है. गुड. वहां से रेड वाला कॉस है, सो दैट 6 cos 40. तो ऑब्वियसली दूसरा वाला क्या है? 6 sin 40. एक्सेलेंट. अब देखें यहाँ पर क्या डिफरेंट है. पिछली बार रेजोल्यूशन के बाद दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो गए, यहाँ ऑपोजिट हो रहे हैं, राइट? 6 cos 40 बताएं कितना आता है, 6 sin 40 बताएं कितना आता है. सिक्स साइन 40 इज 3.856. ठीक है. और 6 cos 40 कितना आता है? सिक्स cos 40 इज 4.596. ठीक है. अब ये देखें,
ये 10 है, ये 4.596 है, ये केस 2 बन गया। मुझे आता है इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे आगे, राइट। सो ये क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में ये सब्ट्रैक्ट होंगे। सो 10 माइनस 4.596 ये कितना हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड्स? 10 minus 4.596, so that is 5.404। और हॉरिजॉन्टली आपके पास सिर्फ एक ही फोर्स है, सो वो एज इट इज आ जाएगी, विच इज 3.856। ठीक है, क्या अब आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, राइट। अच्छा, एग्जामिनर ने इस बार जो आपसे एंगल पूछा है, अगर आप सवाल में देखें तो वो वर्टिकल के साथ पूछा है, तो इस बार आप रिजल्टेंट तो निकाल लेंगे, जाहिर है रिजल्टेंट यूं होगा, राइट। अब आपने इतना केस 3 किया है कि आपको पता है कि रिजल्टेंट यूं होगा और आपका एंगल ये वाला होगा, राइट। तो पहले मुझे फोर्स निकाल कर बताएं, रिजल्टेंट्स की वजह से पाइथागोरस से फोर्स कितना आता है? माइनस इस वजह से किया है वासे, क्योंकि बेटे दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। पिछले में दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसमें एक नीचे है एक ऊपर है, इस वजह से केस 2 है ना। साथ आप बताएं रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 6.63। सो 6 नहीं, आप लोगों ने कुछ गलत किया है आई थिंक। अच्छा, बल्कि है ना ऑप्शन, या सही किया बिल्कुल। सो इट मस्ट बी डी। एंगल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर एंगल से वेरीफाई करना हो तो मैं इस बार भी टैन यूज़ कर सकता हूँ। टैन थीटा इज ऑपोजिट, तो यहाँ पर अगर इसको उठा के यहाँ ले आऊँ, सो ऑपोजिट 3.856 हो जाएगा, एडजेसेंट 5.404 हो जाएगा। सो 3.856 ओवर 5.404, इससे आप tan इनवर्स लेकर बताएं कि क्या एंगल 36 ही आता है। अगर 10 वाले को राइट साइड पर रख दें ऑन टॉप ऑफ ब्लू एरो, लेकिन फिर मसला ये है ना वहाँ से कि अगर आप 10 वाले से करें तो फिर आपने इसके लिए कि आप वापस से रूल 3 यूज़ करेंगे। आसान तो पहले ये है ना कि आप रूल वो वाला यूज़ कर लें, सही है। पहले तो आप अपने सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे ना। आप 10 जब यहाँ यूं हैं, ये नीचे आपको पता है, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर तो आपका रेजोल्यूशन का मकसद ही फौत हो जाएगा। आप 10 और इसका निकालेंगे, वो यूं आएगा, फिर आपको फिर से रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। बात समझ रहे? दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, ओके गुड। अच्छा, ये भी हो गया। एक और हम सवाल करते हैं, लेट्स सी, इसी से मिलता जुलता अगर सवाल कर सकते हैं तो। लेट्स ट्राई टू डू दिस वन। सही, ये एक अच्छा सवाल है। 275, 275। और इसमें वो मल्टीपल पॉसिबल रेजोल्यूशंस की बात हो रही है, ये वाला मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। अच्छा जी, इसका रेफरेंस लिख लें।
अच्छा जी, ये सवाल क्या कह रहा है? A force of 10 and a force of 5 act on an object. Angle between the forces is 150. Resultant force can be resolved into a pair of perpendicular components. Which row shows numerical expressions for a possible pair of perpendicular components? और फिर इसने बहुत सारे इसने आपको एंगल दिए हैं, ज़्यादातर 30 की टर्म्स में, राइट? ऑल ऑफ दीज आर इन टर्म्स ऑफ 30. तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि भाई अगर ये 150 है तो 30 कैसे आएगा? 30 ऐसे आएगा इफ यू टॉक अबाउट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. इफ ये पूरा 180 होगा तो ये 30 हो जाएगा. ये बात समझ आती है आप लोगों को? वेरी बेसिक, राइट? ऐसा ही है. इज एवरीबडी फाइन विद दिस? अच्छा, अब क्या है कि भाई अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं 10 को फर्ज करें तो ये बन जाएगा 10 cos 30 और इसका परपेंडिकुलर ये वाला दैट्स गोइंग टू बिकम 10 sin 30. अब ये एक पॉसिबल टाइप का रेजोल्यूशन है. याद करें मैंने आप लोग को अभी अभी लिखवाया है एक से ज्यादा पॉसिबल किस्म के रेजोल्यूशंस भी हो सकते हैं. तो अगर 10 cos 30 माइनस 5 है भी एक, तो दूसरा 10 cos 30 नहीं हो सकता, 10 sin 30 होगा. सो दिस इज रॉन्ग. सही है. अब ये देखें, इसी तरीके से इसने लिखा है 10 sin 30 माइनस 5. ये गलत है क्योंकि sin 30 तो और 5 जो है आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये भी नहीं हो सकता. अब मैं बाकी ऑप्शंस देखूं तो बाकियों में मुझे क्या नजर आ रहा है कि जो साइन और कॉस है वो 5 के साथ लिखा हुआ है. अब आइडिया क्या है कि यार अगर मैं एक सेकंड के लिए इसको हटाऊं और मैं सोचूं कि 5 को कैसे रिजॉल्व कर सकता हूं, राइट? सो लेट मी गेट रिड ऑफ दिस. मैं इसको हटाता हूं और मैं सोचता हूं कि यार 5 को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. अगर मैं ज़रा एक सेकंड के लिए अब 5 की बात करूं तो देखें 5 के साथ आइडिया क्या है. अगर मैं 5 के लिए सोचूं तो इसका मतलब है कि भाई ये एंगल 30 है. अब मैं इसको 5 के साथ वाला एंगल कैसे बना सकता हूं? यूजिंग समथिंग जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अगर ये 30 है तो जाहिर है कि भाई ये भी 30 होगा. ठीक है. और अब मैं 5 को तोड़ता हूं. जब मैं 5 को तोड़ूंगा तो इसके दो कंपोनेंट्स यूं बन जाएंगे, लाइक दिस एंड लाइक दिस. सही है. अगेन आपस में परपेंडिकुलर. तो अगर मैंने इसको तोड़ा है तो ये क्या बन जाएगा? ये वाला दैट्स गोइंग टू बिकम 5 cos 30. सही है, क्योंकि ये एंगल के साथ है. और ये वाला क्या बन जाएगा? ये ऑब्वियसली 5 sin 30 बन जाएगा. अब देखें, ये मुझे पता है कि अगर आप 5 cos 30 निकालेंगे, बाय द वे आई नो कि ये 10 से छोटा ही होगा. एंड द रीजन इज दिस कि जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है उन्हें पता है कि cos का वैल्यू या sin का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान रहता है. तो ये 5 से छोटी कोई वैल्यू होगी. सही है. सो दैट कुड बी 10 माइनस 5 cos 30 और दूसरा 5 sin 30. ये बिल्कुल सही है. ये नेक्स्ट ऑप्शंस में लिखा हुआ है. दिस इज करेक्ट. सही है. तो एक से ज्यादा पॉसिबल रेजोल्यूशंस हो सकती हैं. जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 10 को ही रिजॉल्व करें. वो जो फोर्स दिखने में टेढ़ी लग रही हो, कभी कभी आपको दूसरे वाले को भी करना पड़ेगा. डज दिस मेक सेंस? यहां तक कोई सवाल? इज दिस फाइन? ठीक है. अच्छा, एक बार फिर से आप लोग अटेंडेंस लगा दें. अपना नाम और जो आईडी नंबर है फिर से मैसेज कर दें on the group and just write all good if you understood all of this. ठीक है.
अच्छा, लेट मी जस्ट क्विकली डू अटेंडेंस एज वेल। ये हमारी ऑनलाइन क्लास है, लेट मी जस्ट fill it out as well। आज है 8 सितंबर। वासे is here, Aliza not here, Ariba not here, Aram Asim not here, Aram Jalani not here, Ayan Adil, Hamza Tariq is here, Laiba Asif was here, Myra is here, Shayan Taki हैं, Mumal is not here, Mubin Manzoor was here, Ayan Khan not here, Ali Raza here, Rayan not here, Samir Javed not here, Sarem Hussain not here, Shan Ali Abbasi not here, Alkama not here, Taha not here, Zainab is here, Zayan not here, Malaika Zulfikar Dua is here, Usman is here, and yeah, Saad is here, not here. चले जी, now okay, Saad is here। ठीक है, चले अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।